Oh, worship you, Lord, hallelujah. इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। बोले इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। बोले इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारण। बोले इस जहां में हो, इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। बोले इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वर का परमेश्वर ही तू, दया कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर ही तू, दया कृपा से भरा हुआ। ओ इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। पक्षियों को तू ही देता आहार, मेरी भी सुधीर बोले बिना। पक्षियों को तू ही देता आहार, मेरी भी सुधीर बोले बिना। पक्षियों को तू ही देता आहार, मेरी भी सुधीर बोले बिना। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वर का परमेश्वर ही तू, दया कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर ही तू, दया कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। पूछते हुए देखो देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता जाओ। पूछते हुए देखो देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता जाओ। मुझे पूछते हुए देखो देता हो, टूटे हुए दिल की दूर करता जाओ। पूछते हुए देखो देता हो, टूटे हुए दिल को दूर करता जाओ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वर का परमेश्वर ही तू, दया कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तू, दया कृपा से भरा हुआ। प्रतिबल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। प्रतिबल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। अभी प्रतिबल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। प्रतिबल देने मुझे आएगा, दुखों को दूर करके ले जाएगा। हमें इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझ
इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वर का परमेश्वर है तू, तेरा कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तू, तेरा कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। पूछते हुए दिल को देता हूँ, टूटे हुए दिल की धड़कन जो विश्वास से हुए दिल को देता हूँ, टूटे हुए दिल की विश्वास टूटे हुए दिल को देता हूँ, टूटे हुए दिल की धड़कन जो हमें टूटे हुए दिल को देता हूँ, टूटे हुए दिल की विश्वास टूटे हुए दिल को देता हूँ, टूटे हुए दिल की धड़कन जो। क्योंकि इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। ईश्वर का परमेश्वर है तू, तेरा कृपा से भरा हुआ। ईश्वर का परमेश्वर है तू, तेरा कृपा से भरा हुआ। इस जहां में कोई न तुझसा पालनहारा तारणहार। 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 Oh hallelujah, oh thank you Jesus, Lord, hallelujah। योग्य तो नहीं ईशु तेरे प्यार पाने को, योग्य तो नहीं ईशु तेरे प्यार पाने को। योग्य तो नहीं ईशु तेरे प्यार पाने को, योग्य तो नहीं तेरी भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने संभाल दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तू संभाल दिया। ऐसा मेरा प्रेम तू धन्यवाद
करूं सदा, ऐसा गहरा प्रेम तू, धन्यवाद करूं सदा। मैं योग्य तो नहीं यीशु, तेरे प्यार पाने को। मैं योग्य तो नहीं तेरी भलाई पाने को। मैं योग्य तो नहीं यीशु, तेरे प्यार पाने को। मैं योग्य तो नहीं तेरी भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तू संभाल दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने संभाल दिया। ऐसा मेरा प्रेम तू, धन्यवाद करूं सदा। ऐसा मेरा प्रेम तू, धन्यवाद करूं सदा। योग्य तो नहीं यीशु, तेरे प्यार पाने को। योग्य तो नहीं मेरी भलाई पाने को। योग्य तो नहीं यीशु, तेरे प्यार पाने को। योग्य तो नहीं तेरी भलाई पाने को। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद। सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति, सारी आराधना सिर्फ आपको नाम को हम सौंप कर रहे हैं। यीशु मसीह सबसे ऊंचे नाम से बता जी। ओ आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। ऐसा एक और म्यूट है। आमीन। ऐसा आमीन एक और रविवार में ऐसे आमीन जुड़ने के लिए प्रभु हमको देने वाला बढ़िया मौका के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, वो हमारे सब है, वो हमें आमीन परमेश्वर हमसे बहुत से प्यार करता है। आमीन हम सभी को। हालेलुया। लेकिन सवाल है कि क्या हम वैसे या प्रभु से प्यार करते हो? आमीन। हालेलुया। प्रभु में अभी तक सहायता किया है, फिर भी प्रभु हमें सहायता करने के लिए हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। तो सब जुड़े वाला सब भाई बहनों को प्रभु बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन। हालेलुया। जो जुड़ने वाला उनको भी हालेलुया प्रभु सहायता करें बहुत से। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आमीन, हालेलुया, आमीन वजन की सेवा की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में सहायता करें। आज वजन लेके आने वाला मेरा बहुत नजदीक मेरा मित्र, मेरे दोस्त हैं जो मेरे हम मिलकर प्रभु का वजन पढ़ाई करने के लिए प्रभु मौका दिया। सच में बोलने से वो मीर पाने वो मेरा सीनियर क्लास में पढ़ रहा था। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आमीन। वो उड़ीसा से है, वो अभी हमें इंदौर में सेवाएं कर रहे हैं। उनके बारे में उनका सेवा के बारे में वो खुद
और ज़्यादा परिचित करेगा। हमें हालेलुया। प्रभु हमें मिलकर इस शाम में हमें सहायता करें। उससे पहले मैं विनती करना चाहता हूँ, एक व्यक्ति हमारे इस युवक की बैठक के लिए प्रार्थना करें। विनती करना चाहता हूँ, सृष्टि बेटी या साक्षी बेटी प्रार्थना करोगी। हालेलुया। आज की शाम का आशीष के लिए। आमीन। ओके, आमीन। हालेलुया। आपका नेटवर्क का कुछ समस्या है करके लग रहे हैं। आमीन। ऐसे तो संध्या बेटी आप प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर से संगति में मेरे महान परमेश्वर राजा। हर एक को पिता परमेश्वर तूने इकट्ठा होने के लिए राजा सहायता किया है मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। मेरे महान परमेश्वर राजा, शुरू से अंत तक प्रभु आराधना करने में पिता तूने हमारी सहायता किया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता प्रभु। इस समय प्रभु हर एक के दिल दिमाग मन हृदय को प्रभु धोकर शुद्ध पवित्र कर और पिता एक अच्छी भूमि के समान बना मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन पिता प्रभु तेरे दास के द्वारा मेरे खुदावंद यीशु राजा इस जगह बोया जाए पिता, वो 60 गुना 100 गुना पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए मेरे प्रभु। महान परमेश्वर अपने दास को पिता परमेश्वर अपने हाथों में करते हैं पिता परमेश्वर राजा प्रभु, उनके द्वारा पिता परमेश्वर अपनी गुड़ गुड़ बातों को पिता परमेश्वर हमारे बीच में तू देख खुदावन राजा, और उनकी बातों के द्वारा उनके सुसमाचार के द्वारा मेरे खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन की हर एक कमी खुदावंद यीशु राजा प्रभु उस वचन के द्वारा पूरा होने पाए मेरे पिता। महान परमेश्वर राजा प्रभु पूरी पिता परमेश्वर सभा को हम तेरे हाथों में देते, हर एक पिता परमेश्वर राजा रिकॉर्ड बात है मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में दूर होने पाए, शुरू से अंत तक प्रभु तू चलाने के लिए पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में देते प्रभु, तू सहायता कर और तू मदद कर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु में सहायता करें शाम में भी मिलकर। आमीन। हालेलुया। प्रभु के दास की और हम माइक हम करते हैं। आमीन। हम ताली बजा के और प्रभु के दास को बीच में स्वागत करें। Pastor, you can take 45 minutes, even more than that, as the Lord guides. जैसे प्रभु आगे आपको अगुवाई करते हैं। आमीन। ताली बजा के प्रभु के दास को स्वागत करें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Praise the Lord, praise the Lord, glory to God। परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए, आफ्टरनून समय के लिए। एक नया टीम, नया ग्रुप पर कुछ समय आप लोगों के साथ बैठ करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ बैठता हूँ प्रार्थना में, बहुत ही करीबी है करके। जो भी है परमेश्वर का धन्यवाद हो। फेसबुक पर बात हो रही थी पास्टर फिनी जाकब से मेरी, और उन्होंने कहा कि वचन का सेवा करिए, तो मैंने ठीक है बोल करके बोला, क्योंकि परमेश्वर ने उसी के लिए हमको बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम 2007 से 2010 तक इंडिया बाइबल कॉलेज एंड सेमिनारी में थे। उस समय में हम ब्रदर बोलते थे, अभी तो रेवरेंट और डॉक्टर या पास्टर हुआ है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान था वो, बहुत नम्र स्वभाव के है। एक एग्जाम्पलर लाइफ वो बिताया है मेरे आंखों के सामने में। हम उनके जीवन शैली से कुछ सीखे हैं। तो जो भी हमारा अच्छा संपर्क है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ जब हम पढ़ाई कर रहा था वो समय में उनके बाजू में जो बैठी है वो शायद नहीं थी और अभी है, तो उनको उनको भी मैं देख करके मैं खुश हूँ। प्रभु की स्तुति हो ये सारे बातों के लिए और ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी के लिए। फिनिश सर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हर एक को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की मैन, हालेलुया। तो बाइबल कॉलेज में जब मैं था उस समय में मैं वर्शिप लीड करता था वहां पर। तो फील्ड में आने के बाद प्रीचिंग प्रीचिंग हुआ है, उसके बाद फिर से अभी 2 साल हो रहा है मैं सिंगिंग में फिर से इंटरेस्ट दिया हूँ। इसलिए मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर उड़िया और हिंदी सॉन्ग्स है। यूट्यूब चैनल का नाम है मिहिर पानी म्यूजिक। और इसके साथ मैं भी एक जूम मीटिंग चलाता हूँ, हर सुबह उड़िया में चलती है और सोमवार गुरुवार शुक्रवार को शाम 6 बजे हिंदी में चलती है। और उसके साथ मंगलवार को और बुधवार को उड़िया में शाम के समय में चलती है और रविवार को 3 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक। अभी जस्ट मेरा जूम मीटिंग खत्म करके मैं इधर आया हूँ।
प्रभु की स्तुति हो ये सारी बातों के लिए। और उसके साथ जैसे कि पास्टर जी बताया कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा शादी हुआ है धनबाद झारखंड में। पर मेरा बीवी बिहार से है, पर वो धनबाद में रहती है। मैं यहाँ से कुछ साली लोगों को भी देख रहा हूँ, बिहार से और रांची झारखंड से। तो सब लोग अपने हैं। परमेश्वर की स्तुति हो इस सारे बातों के लिए। हालेलुया। somebody shout हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। सेवा भारत करके एक संस्था है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। पिछले समय में बोले तो प्रभु की सेवा में लगभग मैं 20 साल से ज्यादा हो गया है। मेरा तो 2 साल का डिप्टीएच ट्रेनिंग किया, उसके बाद बीटीएच करने के लिए केरल गया। उसके बाद एमडी जब मैं कर रहा था तब पास्टर फिन के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। और उससे पहले मैं चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री में था, और उसके बाद चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में था, और अभी मैं टीचिंग मिनिस्ट्री और प्रीचिंग मिनिस्ट्री में हूँ, जहाँ पर इवेंजलिस्ट और पास्टर लोगों को सिखाता हूँ। उन लोगों के साथ मिल करके नए नए लोगों के पास जाता हूँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मेरा बीवी का नाम है वंदना है, और मेरा हमारा एक छोटा सा बेटा है, उसका नाम है सौम्यक। और हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए आप दुआ करते रहना। आमेन, हालेलुया। मैंने सुना हूँ आप लोग को नए नए प्रभु में आए हैं और बहुत जोशीले हैं, और मुझे भी अच्छा लगा आप लोग के साथ आगे बढ़ूंगा। प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के छोटा सा चिंतन के लिए मैं ज्यादा गहरी बातों को बताने नहीं जा रहा हूं, पर अति परिचित जो अंश है वही से मैं आप लोगों को भजन संहिता 23 आप में से कोई पढ़ी है? भजन संहिता 23 आप में से कोई पढ़ी है? 1, 2 और 3 आयत को, बस 1 और 2 और 3 आयत को पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, हालेलुया। हम जब आगे बढ़ रहे हैं, सब नए नए हैं, यानी सब यंग हैं। जिंदगी की शुरुआत हमारा हुआ है। जब हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी आवश्यकता रहेगी। जब हमारे परिवार बन जाएगी, आवश्यकता बढ़ जाएगी। उसके बाद जब हम सेवकाई में आ जाएंगे या कोई दूसरा काम करेंगे, वो समय में और ज्यादा आवश्यकता बढ़ जाएगी। हमारे जीवन का सुरक्षा भी नहीं है। बहुत सारे समय में डिप्रेशन में आकर के, अशांत में आकर के हमारा मन टूट जाएगा। ऐसे स्थिति होकर के हम आगे गुजर सकते हैं, परंतु वो सारे स्थिति में, सारे जर्नी में यहोवा है जो कि हमको पालन करने वाला है। वो यहोवा है जो कि हमारा चरवाहा है। वो यहोवा है जो हमें संभालने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, समबडी शाउट हालेलुया। अति परिचित अंश जो मैं आप लोग के सामने में रखा हूं, यहां से मैं ये बताने जा रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में 3 सबसे बहुमूल्य आवश्यकता जो कि यहोवा पूरा करता है। पहले आवश्यकता शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरी आवश्यकता मन के लिए शांति। और तीसरी आवश्यकता जीवन का सुरक्षा। मनुष्य के कई सारे आवश्यकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 प्रधान आवश्यकता जो कि मनुष्य के जीवन में है, वो है शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, और मन के लिए शांति और जीवन की सुरक्षा। और यीशु ये सब करता है। हालेलुया, सबड़ी साइड हालेलुया। यीशु सब करता है। आमेन। ये जो भजन संहिता हम लोग पढ़े हैं, कहते हैं कि दाऊद जब वो बुजुर्ग था, जवान था, मध्य वयस्क था, वो समय में बहुत कुछ वो प्रभु में एक्सपीरियंस करने के बाद बुजुर्ग के समय में इस भजन संहिता को वो लिख रहा है। इस भजन संहिता आपको जब हम पढ़ते हैं, वहां पे देखो
पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को इस्तेमाल किया गया था। अर्थात यह है वो करता है का मतलब क्या है, पहले कर रहा था, अभी वो कर रहा है और बाद में वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड, समबडी शाउट हालेलुया। पहले वो करता था, अभी वो कर रहा है और बाद में वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तो मेरे प्यारो, यहां पर दावीद ने कहता है ये कि यहोवा मेरा चरवाहा, अर्थात मैं जो आज संदेश रखने के लिए जा रहा हूं, यहोवा मुझे खिलाने वाला, यहोवा मुझे घर देने वाला, यहोवा मेरा वस्त्र देने वाला और मेरे शरीर के लिए जो कुछ आवश्यकता है वो पूरा करने वाला। यहोवा मेरे मन में जो शांति की आवश्यकता है वो देने वाला। यहोवा मेरे जीवन में जो सुरक्षा की आवश्यकता है वो करने वाला। वो कहता है यहोवा। देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपके पापा लोग होंगे, आपके पिताजी को आप देखते हैं कि कोई जगह में वो काम करता है, चाहे जो वो जॉब करता है, चाहे बिजनेस करता है या खेती बाड़ी करता है या कोई जगह में मजदूर भी करता है। आप देखते हो वो करते हुए, उसके बाद आप जानते हो कि उसको पैसा मिलता है। तो आप देखते हो और जानते हो उसको पैसा मिलता है और आप कह सकते हो कि मेरे पिताजी जब क्रिसमस आएगा तब मेरे लिए कपड़ा लेके आएगा। कारण क्या है, आप देखते हो पिताजी काम करते हुए, आप देखते हो पिताजी पैसा लाते हुए, आपकी आंख देख रहा है उस बातों को। अब अपने माँ के बारे में कह सकते हैं कि मम्मी मुझे खाना देगी। कारण क्या है, मम्मी को आप देखते हो खाना बनाते हुए और आपको देते हुए। और अपने दोस्त के बारे में कह सकते हो कि मेरे दोस्त जब मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, दुख में जाऊंगा, उस समय में मेरे पास आकर के सांत्वना की कुछ बातें बोलेगा, मुझे एनकरेज करेगा। अब अपने भाई के बारे में कह सकते हो, जब किसी के साथ मैं लड़ाई करूंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, तब मेरे भाई आकर के मेरे साथ दे करके मेरे साथ देगा। कारण क्या है, ये सारे लोगों को आपके आंख देख रहा है। देखिए, दाऊद के भी बाप थे, उनके भाई लोग भी थे, उनके दोस्त लोग भी थे, जो उनके साथ थे उनको दोस्त कहूंगा मैं। पर वो उनके बारे में नहीं कह रहा है जिसको वो देख रहा है। पर परमेश्वर कौन है, जो कि दिखता नहीं। परमेश्वर कौन है, वो आत्मा है। वो जो दिखता नहीं है, जो आत्मा है, उसके बारे में वो कह रहा है कि वो मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा, वो मेरे मन में शांति देगा, वो मेरे जीवन का सुरक्षा करेगा। जिसको वो देख नहीं पा रहा है, उसका मतलब क्या है, वो दिखता नहीं, ये सच है, परंतु उसकी उपस्थिति और उनके कार्य को वो महसूस किया है। तो परमेश्वर कौन है जो इस तरह से उसको महसूस किया है? परमेश्वर कौन है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उसके अस्तित्व, और अस्तित्व का मतलब क्या है कि उनकी मौजूदगी। मेरा अस्तित्व क्या है, मैं 1980 में पैदा हुआ और अभी तक हूं, मेरा अस्तित्व वो है। तो परमेश्वर का शुरुआत कहाँ है, जिस बातों को दाऊद ने जानता था। और परमेश्वर का शुरुआत क्या है, उसका कोई आरंभ नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का अस्तित्व वो है कि उसका कोई आरंभ नहीं है और उसका कोई अंत भी नहीं है। वो अनंतकाली परमेश्वर है। उसके बारे में बाइबल बताती है कि वो अल्फा और ओमेगा है। आमेन। वो शुरू और वो खत्म है। हमारा दोस्त है। वचन कहता है वो हमारा भाई है। हम देखते नहीं है, परंतु वचन बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का कार्य क्या है? वचन कहता है मेरे प्यारो, ऐसा कुछ बात नहीं है जो कि वो कर नहीं सकेगा, जो दूसरे कर नहीं पाएंगे, जिसको हम देखते हैं जो वो नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर वही करता है। हालेलुया। ऐसी बातों को दाऊद राजा ने जीवन में महसूस किया था, इसीलिए उनके साथ में तो लोग थे
उनके साथ में उनके पिता भी था, उनके भाई लोग भी थे, उनके साथ में लोग थे, उनके बारे में ना कह करके यहोवा जिसको वो देखता नहीं है पर उनके बारे में कहा। कारण क्या है कि परमेश्वर को वो अनुभव किया है, उनके अस्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को और उनके कार्य को, और वो कहा कि यहोवा मेरी शरीर की आवश्यकता, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। देखो यहां पर लिखा है वो मुझे, यानी परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। यहाँ पे एक फिगरेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो मेमने है दाऊद और जो चरवाहा है परमेश्वर। तो एक फिगरेटिव वर्ड पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। चरवाहा जो परमेश्वर, मेमना या जो भेड़ है वो दाऊद। वो भेड़ को परमेश्वर कहाँ लेकर के जाता है? हरी हरी चराइयों में, एक ऐसा खाने में जो कि आपके मुंह को, आपके दांत को बड़ा स्वाद लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके मन जिस प्रकार के आहार चाहता है, आपके इच्छा जिस प्रकार का खाना के लिए होती है, मैं ऐसा खाऊंगा करके ऐसे जगह पर लेकर के जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है मेरे प्यारो कि वो हरी हरी चराइयों में क्या करता है? क्या करता है? कोई बोले, कोई बोले अनम्यूट करके। शायद हमारा बीबी भी ज्वाइन कर लिए है, बिहार वह से है वो और चराता है, धनबाद में रहती है। अमेन। चराहों में बैठाता है। ओके, यहां पर लिखा है कि वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को जानता है। भैया आज तो मछली हुआ है और मछली के साथ आज चिकन भी हुआ है, चिकन के साथ मटन भी हुआ है। मैं क्या करूंगा? मैं रोज तो 4 रोटी खाता हूं, लेकिन आज 3 प्रकार के अच्छा अच्छा कार्य होने के बाद मैं 8 रोटी खा लूंगा। और मैं सोचूंगा 2 दिन तक नहीं खाऊंगा, 2 दिन तक नहीं खाऊंगा। पर मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, अब पेट भर के डबल खाना खा करके भी सो जाओगे। अगर नाश्ता का टाइम सुबह 8 बजे रहेगी तो मैं बताऊंगा 8 बजते हैं, 8 बजते ही आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर इस बातों को अच्छी तरह से जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहता कि वचन कहता है कि परमेश्वर वो खाने के गद्दी पर बिठाता है। प्रेज द लॉर्ड, खाने के गद्दी पर बिठाता है। तुम्हारा जितना इच्छा हो खा लो, मन भर के खा लो, पेट भर के खा लो और सो जाओ। जब नींद खुलेगी फिर से तुम उठोगे, तुमको भूख लगेगा, भूख लगते ही तुम्हारे आंखों के सामने खाना रहेगी। वचन क्या लिखा हुआ है? बिठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। बिठाने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपके जीवन की आवश्यकताओं को जानता है, आपके जीवन के आने वाले 2 दिन की आवश्यकता को जानता है, 1 महीना की आवश्यकता को जानता है, 6 महीना की आवश्यकताओं को जानता है, और 1 साल और आने वाले सालों की आवश्यकताओं को जानता है। इसीलिए सारे आवश्यकता का जो पूरी है उसी गद्दी पर परमेश्वर लेकर के बिठाता है। आमेन, हालेलुया। आवश्यकता का पूरा जहां पर है वहीं पे परमेश्वर लेकर के बिठाता है। पर किसको? परमेश्वर मेरा चरवाहा, जो कि उनको चरवाहा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। जो उनको चरवाहा मानता है,
अपनाता है, उन्हीं को लेकर के आवश्यकता का पूरा हुआ है वहीं पर जाकर के बिठाता है, ताकि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारे सामने ही रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारो, आप सारे जबानों जब आगे बढ़ेंगे, आपके शरीर के लिए कई सारे आवश्यकता रहेगी, पर मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा, आप वो यहोवा परमेश्वर को अपना चरवाहा रूप में मान लीजिए, अपना चरवाहा रूप में ग्रहण के लीजिए, अपना चरवाहा बना करके आगे बढ़िए। आपके जीवन में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वचन कहता है आवश्यकता रहेगी लेकिन उसका पूरा किया गया है, और उसी पर वो आपको लेकर के बिठाता है। प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आमेन। दाऊद की पिता था, पर जब वो जंगल में था, पहाड़ में था, दौड़ रहा था, अन्य देश में था, पिता नहीं था उनको खिलाने के लिए, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उनके माँ तो था, पर वो घर में थी। जब वो जंगल में था, उनके समय में जो आवश्यकता हो रही थी, वो नहीं थी वहां पे देने के लिए। परमेश्वर, हालांकि वो देखता नहीं है, वो रह करके सारी आवश्यकता को पूरा किया। इसलिए वो कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। आपके भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, हाँ वो काम में आते हैं, परंतु मैं आप लोगों को कहूंगा, वो यहोवा को अपना चरवाहा मान करके चलिए मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, हालेलुया। दूसरी आवश्यकता, मन की शांति। लोगों के पास बहुत सारे पैसा रहता है, रुपया है, अच्छे धन दौलत सब कुछ है, परंतु शांति नहीं है। यहां पर लिखा है कि वो मेरे जी में जी लाता है। बहुत बातों को लेकर के हमारा मन घबरा जाती है, हृदय टूट जाता है, मन टूट जाती है मेरे प्यारो। हम टूट जाते हैं, क्या होगा मेरा, इस तरह का सोचते हैं। कुछ कुछ लोग तो कुछ विपत्ति की बातों को सुन करके उनके हार्ट अटैक भी हो जाती है। लोग अशांत में आकर के जुए के अड्डे में जाते हैं, शराब के शराब जहां पर मिलता है वहीं पर जाते हैं, कई सारे रंग रस में जाते हैं, परंतु उनके जीवन में क्षण के लिए शांति मिलती है, उसके बाद अशांत में आ जाते हैं। यीशु कहता है, इस संसार में आया हूं शांति देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहता है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तुम्हें शांति देने के लिए, और वो ही है जो कि जी में जी लाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरा मन टूट जाएगी वो जुड़ता है, जब मेरा हृदय टूट जाएगी वो जुड़ता है, जब मैं शांत में आता हूं वो मेरे मन में शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को छोड़ करके इस दुनिया में कोई नहीं है मन में शांति देने के लिए और जी में जी लाने के लिए। एक शब्द हिंदी मूवी में भी आप सुने होंगे, जी घबराने वाली बातें, हृदय टूटने वाली बातें, उसको जुड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा है, और दाऊद इस बातों को प्रकट करता है। मेरे प्यारो, भजन संगीता अगर 13 को देखेंगे, दाऊद का ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो प्रार्थना कर रहा है लंबा समय तक, परंतु उत्तर नहीं आ रहा है। वो अपने मन को कह रहा है मैं कभी छोड़ दूं परमेश्वर को, पर और कुछ समय के बाद कहता है नो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो ही मुझे इस संकट से उद्धार करने वाला है। एक ऐसा स्थिति भी उनके जीवन में आया है, जब मैं कब्र में जाऊंगा, क्या परमेश्वर वहां होकर के मैं तेरा स्तुति करूंगा, इस प्रकार के अनुभव से होकर के गया है। परंतु अंत में वो कहता है, अगर मन को जोड़ने वाला, हृदय को जोड़ने वाला, मन में शांति देने वाला, सारे प्रकार के अशांत से मुक्त करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा है। इसलिए वो कहा, वो मेरे जी में जी लाता है। मेरे प्यारो, अब जब आगे बढ़ोगे, पारिवारिक समस्या रहेगी, अब जिस जगह पे काम करोगे वहां पर समस्या रहेगी, कई सारे समस्या का सामना करोगे, आपके मन टूटेगी, आपके हृदय टूटेगी, परंतु वो समय में सिर्फ सिर्फ आपके मन को ठंडक देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा है, यीशु मसीह है। आप उनको अपने चरवाहा करके मान लो, ग्रहण करो और उनको बना करके आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। तीसरी बात मैं कह करके अंत करना चाहूंगा, वो है जीवन की सुरक्षा। 4 आयत को कोई पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी
हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे ओके, घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलूं। शेडो ऑफ वैली, इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है शेडो ऑफ वैली। वैली आप लोग देखते होंगे, दो तरफ पहाड़ रहेगा और बीच में पानी जाते हुए देखेंगे, छोटा सा नदी और नाला कहेंगे हम, ऐसा जाते हुए। देखो, एक भेड़ पेट भर के खाएगा। एक भेड़ क्या करेगा? पेट भर के खाएगा। आप लोग जियोग्राफी चैनल देखते होंगे मेरे प्यार। जब हिरन हो गया है, भीड़ हो गया है, जब उनको प्यास लगता है, वो पानी के लिए नाले में आते हैं। वहां पे वैली का इस्तेमाल किया गया। वैली बोले तो दो पहाड़ है, बीच में होकर के पानी जाती है। तो पहाड़ से एक भेड़ क्या करेगी? उतरेगी पानी पीने के लिए। उतरने के समय में उनका जो स्पीड है, उतारने के समय में स्पीड है, परंतु वापस जाने के समय में थोड़ा सा पहाड़ी रहेगी, इसलिए उनका स्पीड जो है कम हो सकती है। मैं आप लोगों को कहूंगा, जब वो पानी पीने के लिए आएगी, क्योंकि बिना पानी पिए वो रह नहीं पाएगी। आप लोग बिना पानी पिए रह पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो और कहूंगा मैं अच्छा खाना खाया हूं, मैं आराम से बच जाऊंगा, पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग कहूंगा मेरे प्यारो, खाना खाने के 5 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद पानी की जरूरत रहेगी। अगर पानी नहीं पियोगे तो हजम भी नहीं होने वाला है ठीक से। तो पानी की जरूरत है। भेड़ खाना पूरा पेट भर के खाया है और वो कहेगी कि मैं बिना पानी पी करके रह जाऊंगा, लेकिन बिना पानी पी करके वो रह नहीं सकता है, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। तो जब पानी पीने के लिए आएगी एक भेड़ या एक हिरन, उनके आगे क्या है? विपत्ति है। शेर महाराजा है, लायन महाराजा है, सामने वो खड़े हैं। जब एक भेड़ या के हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, उनके जो शत्रु शेर है, लायन है, वो अटैक करने के लिए इंतजार किए रहते हैं। जब वो आएगी, तुरंत पकड़ के मैं उनको खा लूंगा। अर्थात उनके सामने क्या है? मौत है। मान लीजिए उनको क्रॉस करके आ गया है, कहां पर? नाले पर। जब नाले पे आते हैं मेरे प्यारो, हम देखते वहां पर क्या है? मगरमच्छ। शेडो वैली का मतलब है भेड़ के आगे भी मृत्यु है, भेड़ के पीछे भी मृत्यु है, चारों तरफ मृत्यु है। भजन संगीता लेखक दाऊद ने कहता है, जब मैं घर से निकलता हूं, मेरे सामने में मृत्यु है, मेरे पीछे से मृत्यु है, मेरे आगे मृत्यु है, मेरे चारों तरफ मृत्यु है, परंतु इस विपत्ति को, ये विपत्ति, ये मृत्यु कुछ भी मेरा हानि का कारण नहीं बनने वाला। मैं मरने वाला नहीं हूं। कारण क्या है? कि यहोवा मेरा चरवा है, उनके हाथ में लाठी है। लाठी दिखता है छोटा, परंतु बड़ा शेर का मुकाबला करके उनको तोड़ने के लिए, उनको फोड़ने के लिए, मरने के लिए सक्षम है। लाठी दिखता है छोटा, परंतु बड़ा शेर को मारने के लिए सक्षम है, और वो मेरे परमेश्वर लाठी लेकर के साथ में खड़ा है। हाँ, मेरे आगे में मृत्यु, मेरे पीछे में मृत्यु, मेरे चारों तरफ मृत्यु, परंतु मेरे शरीर को, मेरे जीवन को वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कारण क्या है? लाठी लेकर के मेरा चरवाहा मेरे साथ खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारो, जब दाऊद साउल के आगे आगे दौड़ता था, पूरे सैनिकों ने उनके पीछे लगवाते थे साउल। कितने बार कोशिश किया है जान लेने के लिए। ज्यादा लोग दाऊद के पास नहीं है, साउल के पास थे, परंतु कुछ भी हानि नहीं हुआ। वो बात तो छोड़िए, जब वो बुजुर्ग हो गया था, जब अबशालोम उसकी बेटा उसको दौड़ाया मारने के लिए, बुजुर्ग के समय में भी वो निकल के चला गया। कारण क्या है? यहोवा उनके साथ रह करके उनको सुरक्षा दिया है। तो मेरे प्यारो, हम लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। हमारे चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है।
अब कहोगे मैं 18 साल का हूं इसीलिए मैं चिरजीवी रह जाऊंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा। आप कहोगे मैं 22 साल का हूं इसीलिए मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट के कारण, दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट कारण, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, दिन में 14% लोग एक्सीडेंट के कारण मरते हैं। जवान बहुत सारे लोग मर जाते हैं। देखिए, हमारा जीवन का कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हमारे शरीर में कुछ बीमार नहीं है, हम पूरे सुस्त है, ये करके सोचेंगे कि मैं बिल्कुल जिंदा ही रहूंगा। नो, चारों तरफ मृत्यु है मेरे प्यारो, आगे पीछे मृत्यु है। जब आगे बढ़ेंगे बहुत सारे मृत्यु का सामना आप कर पाओगे, परंतु जब यहोवा को अपना चरवाहा बन करके चलोगे, वो आपको हर प्रकार के मृत्यु से वो बचाएगा। लोग मानसिकता में आकर के मन यानी मन के टेंशन में लेकर के आ जाते हैं और सुसाइड करने के लिए भी चल जाते हैं। परंतु मैं आप लोगों को कहूंगा, जब अब यहोवा आपका चरवाहा इस प्रकार के विपत्ति से वो आपको छुड़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, हालेलुया। वो ही है जो कि छुड़ाने वाला है। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा। दाऊद अपने बाप के बारे में नहीं कहा, दाऊद अपने भाई के बारे में नहीं कहा, दाऊद अपने दोस्तों के बारे में नहीं कहा, परंतु यहोवा के बारे में कहा है। कारण क्या है वो अपने बाप के बारे में ना कहने का? जब वो एक छोटा सा लड़का था, वो समय में उसका बाप फिनी के जैसा था। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसका बाप को देखा कि उसके बाप का बाल क्या हो गया है, पक गया है, बुजुर्ग हो गया है। तो वो कहा भैया ये बुजुर्ग इंसान एक दिन था, वो बच्चा था, उसके बाद जवान हो गया, मध्य वयस्क हो गया, उसके बाद वो बूढ़ा हो गया, उसके शरीर में दम नहीं है, वो क्या मेरा रक्षा करेगा? मैं उनको क्यों कहूं? हालांकि ये जवान लड़का है, उनको मैं क्यों कहूं? आज वो जवान है, लेकिन 20 साल के बाद ये जवानी रहने वाला नहीं है। परंतु यीशु के बारे में कहता है मेरे प्यारो, वचन ये कहता है यीशु यहूदा का युवा सिर है। आमेन, हालेलुया। वो शुरू से युवा है, वो अंत तक युवा ही रहेगा। उनके शरीर में संपूर्ण ताकत है आपको सुरक्षा देने के लिए, सारे आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आपके मन में शांति देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। अपनी जीवन यात्रा में उसी को चरवाहा करके जाइए, वो आपको संभालेगा, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, मन में शांति देगा, जीवन का सुरक्षा करेगा। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमेन। वंस अगेन आई थैंक टू पास्टर फिनी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। आमीन, हालेलुया। बहुत सुंदर, हालेलुया, वचन, आमीन, बहुत मिठाई से, बहुत सुंदर से, आमीन, आमीन। बहुत ज्यादा समय नहीं लेके हुए, आमीन, प्रभु के दास हमारे और प्रसन्न किया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यहोवा, आमीन, हमारा चरवाहा है। हालेलुया, मुझे कुछ घड़ी ना होगी। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु हमारे साथ है तो आमीन, हालेलुया, हमको कुछ घड़ी होने का जरूरत नहीं, क्योंकि सब घड़ी पूर्ण करने वाला के रूप में परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सुंदर वचन हमारे बीच में लाने के लिए प्रभु का परमेश्वर धन्यवाद करते हो। साथ वचन लाने वाला प्रभु के दास को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। आमीन। वो हमारे अंदर तक हमें चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हमें हरी हरी चराई में बैठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हमें गुदाई जल के झरने के पास हमें चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जी। हमें धर्मियों का, आमीन, हालेलुया, रास्ता में प्रभु में अगुवाई करने वाला परमेश्वर। अगर हम अंधकार का ताराई में जाने से भी प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। हमें सताने वालों का बीच में प्रभु हमको
मेज हमको तैयार करता है, उतना भी नहीं। हालेलुया, हम बुजुर्ग होने के समय में भी अंत तक हमें प्रभु का आलय या मंदिर में रहने के लिए प्रभु हमको मौका देते हैं। प्रभु का करुणा फलाए हमारे अंदर हमारे पीछे आते रहते, क्योंकि वो हमारा प्यारा हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, हम उस बहुत खूबसूरत संदेश के लिए प्रभु को दास को हम धन्यवाद करना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, वो कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। 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 हालेलुया, वो हमारा प्यारा हमारा चरवाहा है। हालेलुया, Oh, thank you, Jesus, Lord. हम जाने वाला हर थराई, हर अवस्था, हर हालत प्रभु अच्छे से जानता है। हालेलुया, Oh, thank you, Jesus, Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। Oh, चौथा वचन में ऐसे बोला गया है कि आमीन, अगर हम मंदिर से आमीन जामे घोर अंधेरा से भरा हुए तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा हाथ साथ रहता है। आमीन, तेरी आमीन सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हम किस अवस्था में भी जाएं, हालेलुया, प्रिय जवानों, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु मुझे आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। आप वो हमारे साथ हैं। आमीन, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मैं विनती करना चाहता हूँ, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद विशाल बेटा, आप प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें, वो हमारे उत्तरदायित्व है। हालेलुया, वो भी करने वाला सेवका है। हमें उनका बस मेहरबानी, उनका परिवार के लिए हमें प्रार्थना हम करेंगे। हालेलुया, प्रभु और बहुतायत से आमीन उनको इस्तेमाल करें, प्रभु को योजना उनके जन्म में पूरा हृदय में आमीन आमीन पूर्ति हो जाए। हालेलुया, मैं विनती करना चाहता हूँ, विशाल बेटा, हम सब लोग हमारे हाथ प्रभु के दास की ओर आप बढ़ाएं। हालेलुया, सब लोग प्रार्थना करें। उस समय विशाल बेटा हमें अगुवाई करते हुए प्रार्थना करेगा। थैंक यू जीसस। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। 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 जैसे माता
ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान महान सर्वशक्तिमान राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। महान महान सर्वशक्तिमान राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, आज वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। महान महान राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, और आपके दास और आपके दास को वचन देने में सहायता और मदद करने के लिए राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। महान महान सर्वशक्तिमान राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, मिहिर पानी पास्टर मिहिर के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता। उन्हें आज आपने हमसे इतने सुंदर वचनों के द्वारा बात किया राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। महान महान सर्वशक्तिमान राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता। ओ हनवनंद स्तरारा रफ्तारारा 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 रफ्तारारा। ओ महान महान सर्वशक्तिमान राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, जहां पर भी पास्टर मिहिर अपने सुंदर वचनों को लेके जाते हैं राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, इन वचनों के द्वारा आप सभी से आप बात करिए राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता के नाम से मांगता हूं, हालेलुया। और आपके दास को भी ऐसा ही वचन देने में आप सहायता और मदद करिएगा राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता के नाम से मांगता हूं, हालेलुया। और पास्टर मिहिर के फैमिली को भी आप आशीषित करिए राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, उनको भी उनके भी बच्चों के लिए भी उनके बच्चों को भी आप अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता के नाम से मांगता हूं, हालेलुया। और आपके दास को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता, और इस प्रार्थना को उद्धार करता राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु समस्त पिता के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, हालेलुया, आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु महान है, हालेलुया, वह किसी का भी कर्जदार नहीं है, हालेलुया। प्रभु हमें बहुत आज से आमीन आशीष करे, हालेलुया। हमारे साथ आमीन आकर हमारे बीच में वजन बांटने के लिए आप समय आप अलग किया, इसलिए प्रभु दास मिहिर पानी को हमारा दिल से धन्यवाद करना चाहता है, हमारा यो बैठक फेलोशिप की ओर से, हालेलुया। हम प्रभु आपके लिए और आपका परिवार के लिए हम जरूर प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का इच्छा आपका जिंदगी में पूरा हो जाए, आमीन, हालेलुया। और बड़ा आशीष आमीन आप प्रभु के राज का में और अधिक आमीन हो पाए करके हम जरूर प्रार्थना करें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पास्टर जी, हालेलुया। प्रभु साथ करें, हालेलुया। जुड़े गए सब भाई बहनों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करें, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। आगे हमारा एग्जाम कुछ लोगों कुछ जवानियों को हमें शुरू किया है, बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं हमें कुछ लोगों को, हालेलुया। और आमीन और प्रार्थना करते हैं और कुछ लोगों को एग्जाम जुड़ने वाला है, आमीन। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु साथ दे, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, हालेलुया, आमीन। सो धीरे से आगे जाइए, प्रभु आपके साथ है। अच्छा मार्क्स अब स्कोर कीजिएगा, लेकिन प्रार्थना करने में नहीं भूलना, हालेलुया। प्रभु साथ दे, अच्छा मार्क्स स्कोर कर